मुगल सराय जंक्शन। मुगल सराय जंक्शन हमारे जनसंघ, आरएसएस, बीजेपी इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है, क्योंकि वहीं पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बॉडी मिली थी। सही है, मृत पाए गए थे वहां। जो फाउंडर थे उन्होंने जो मुहिम चलाई, तो उन्हीं के शिष्यों में, उनके पद चिन्हों पे चलते रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, नानाजी देशमुख जी, अश्विनी कुमार जी, मोदी जी, ये जितने हैं, अमित शाह जी, ये सब लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मानते हैं कि वो हमारे गुरु हैं। वो यूँ मानते हैं कि उनके पद चिन्हों पे चल के हम यहाँ तक पहुँचे। तो जब इस फिल्म का निर्माण होना था तो मैं और महावीर जी बैठे सब बात करने। तो महावीर जी ने मुझे कहा कि आप इसमें एक रोल कर दीजिए। मैंने ज़रूर कर देंगे। और मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बचपन का जो स्कूल था जहाँ जाते थे वहाँ का मैं टीचर बना, मैं उनको पढ़ाता हूँ, ऐसा मैंने रोल किया। वो रोल हमने, और उसकी शूटिंग लखनऊ में की। पूरी फिल्म ही लखनऊ में बनी है। तो बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छे संदेश वाली है, उपदेश वाली है। और इसको हम लोग शेमारू से रिलीज़ कर रहे हैं। हम लोगों को 25 सितंबर जो डेट है वो बहुत उचित लग रही है, क्योंकि उनका जन्मदिन, वो उनका जन्मदिन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो जन्मदिन है। तो 25 सितंबर हमें बहुत उपयुक्त डेट उसकी लगती है। और आज से आप लोग इसकी सूचना भी हर जगह दे देंगे और हम इस फिल्म को सारी दुनिया को दिखाएंगे और लोग बहुत कुछ सीखेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश के निर्माण में इतना काम किया, लोगों के अंदर इतने अच्छे विचार दिए, उसके बारे में लोग विस्तार से जान सकेंगे, उनके जीवन के बारे में। मैं चाहूँगा कि महावीर जी के बेटों के लिए भी हम दो बात करें कि वो बड़े अच्छे संगीतकार हैं, गायक हैं। तो एक गीत जो मैंने उसमें गाया है वो भी आज की जनरेशन को आगे अच्छे स्तर पर अपने को विकसित करने के लिए सहायक होगा। उसका संगीत इनके बच्चों ने ही दिया है। तो मैं चाहूँगा कि अब कुछ इसके बारे में महावीर जी बताएं, जो इस फिल्म के निर्माता भी हैं। आप सभी संवाददाताओं को मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जब होश संभाला तो उस समय मैं नाम सुना करता था, क्योंकि हमारे करीब में ही उनकी कर्मभूमि थी पंडित जी की। बचपना था, बोलते बहुत कम थे, उनके वहाँ आना जाना था। फिर जनसंघ का जिस समय पहला चुनाव हुआ तो उस समय हम 10-11 साल के थे। वो झंडी पहले होती थी, उसको चिपका के हम लोग लटकाया करते थे। हालांकि ये सौभाग्य अनूप जी को भी मिला है पंडित जी से मिलने का, और पंडित जी ने इनका भजन भी सुना उस बाल अवस्था में। पंडित जी हमारे लिए श्रद्धेय हैं और महान, हम उनको मानते हैं, आज भी मानते रहेंगे सदैव। थोड़ा जब हम बड़े हुए तो मृत्यु का समाचार जब उनका सुना तो हमको बहुत ही तकलीफ हुई, क्योंकि हम उनके साथ काम करते थे। तो कोई विशेष एक व्यक्ति होते हैं जिनसे विशेष लगाव हो जाता है। अटल जी भी थे। अटल जी वहाँ भी हमारे लखनऊ में अय्यागंज में आके बैठते थे, और अटल जी तो विनोदी थे बहुत ज़्यादा। पर पंडित जी बहुत ही गंभीर विषयों पे बात करते थे। ये सौभाग्य मिला। पर जब उनकी मृत्यु की खबर सुनी तो हमको बहुत तकलीफ हुई उस समय। फिर हालांकि पार्टी में हम काम करते रहे, पर मेरे को उनके कर्तव्य और उनके व्यक्तित्व के तो लेके
मेरे मन में सदैव ये उभरा। मैं इंडस्ट्रीज में आया, काम करने लगा, तो मेरे मन में सदैव ये रही बात कि मैं उनके व्यक्तित्व पे एक फिल्म बनाऊं। और मैं ऐसे महान व्यक्ति से मिला, हालांकि मैं तो बचपने में इनके अनूप जी के साथ में गुजारा। वो महान व्यक्ति थे अनूप जी, और मैं ही नहीं हूँ, इंडस्ट्रीज में भी सारे लोग अनूप जी को बहुत ही आत्मा से जो है ना सम्मान करते हैं। एक तो सम्मान दिखावा होता है, और एक आत्मा का जो सम्मान है अनूप जी का, ये ईश्वर ने इनको ऐसा व्यक्तित्व दिया है। बात आई मेरे को फिल्म बनाने की, तो मैं आया भाई साहब के साथ में। हमने, भाई साहब ये मन में एक मेरे है बात जो मैं पूरी करना चाहता हूँ। तो वही बात अनूप जी की है। अनूप जी तो सदैव इन कार्यों में सबसे आगे रहते हैं, और मैं ही नहीं, मैं तो इनका बचपने से साथ रहा, पर और भी लोग इंडस्ट्रीज में जो लोग हैं, बड़े नामी लोग हैं, वो भी अनूप जी को जो है ना आत्मा से सम्मान देते हैं। पंडित जी का ये प्रतिरूप को मैंने पर्दे पे उतारने के लिए जब अनूप जी ने यस कर दिया, तो मैंने प्रयास किया, और उसमें पूरा जो है ना सहयोग में मेरे को अनूप जी ने दिया। इसके लिए मैं अनूप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पंडित जी, हेड गवार जी और गुरु गोलवलकर जी को, जो कि हमारे जनसंघ के, जिन्होंने स्थापना की जनसंघ की, और पंडित जी उन्हीं के पथ चिन्हों पे सदैव चलते रहे और जन जन तक उनका संदेश पहुंचाया। और एक मेरा छोटा सा संदेश भी मैं भी और अनूप जी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जनमानस में, कि उनके विचार जन जन तक पहुँचे। 1000 लोगों में 2 लोग भी उनको विचार को फॉलो कर लिया पंडित जी के, तो हम लोगों को ये फिल्म बनाना सफल हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात कही महावीर जी ने, कि अगर इन संदेशों को, इन विचारों को थोड़े लोग भी अपना लें तो हम सफल हो जाएंगे। जैसे अटल जी कहा करते थे, जब अटल जी को 2 सीट मिली थी सिर्फ जनसंघ को, तो अटल जी ने कहा था कि अभी हमें 2 सीट मिली हैं, लेकिन हम पूरे देश पे राज करेंगे, आप देख लेना, पूरे देश में। और वही हुआ है कि आज उन्होंने जो अटल जी ने सपना देखा था वो पूरा हुआ है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी है वो कितना अच्छा काम कर रही है। तो मैं आप सब मीडिया को, प्रेस को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं समय निकाल के, जबकि आजकल बड़ी ज़रूरी न्यूज़ चल रही है जिधर आप लोग सुबह से रात तक फंसे रहते हैं, लेकिन यहाँ भी आए हैं, मुझे इसकी बड़ी खुशी है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो इस ड्रग्स से मुक्त हो जाए। हमारा देश जो है ये युवा देश है। हमारे यहाँ जो यंग जनरेशन है वो संसार में सबसे अधिक प्रतिशत है, सबसे अधिक मात्रा में है यंग जनरेशन, परसेंटेज उसका सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब हमारा भारत जो है वो यंग है, इसको आगे चल के न जाने क्या क्या करना है। तो ऐसे में अगर ये ड्रग्स जो हैं ये आके लोगों को बर्बाद कर दें, जैसे पंजाब को कितना नुकसान पहुंचा आप सब समझ सकते हैं। तो हम नहीं चाहते कि ड्रगिस्ट, ड्रग के पेडलर्स, ड्रग का बिजनेस करने वाले, ड्रग यूज़ करने वाले समाज के लिए बहुत ज़बरदस्त हानिकारक हैं, और हमें वो नहीं चाहिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो समाज का कोई हिस्सा बने। तो आप लोग भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और लोगों को कहीं भी इसका शिकार न होने दें। ये हमारे देश की प्रगति में बहुत बड़ा एक स्पीड ब्रेकर हो जाएगा, बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी इससे। ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस फिल्म के बारे में मैं छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। ये पहली बायोपिक होगी कि जिसमें हमने 6 गाने यूज़ किए हैं, और ये सारे गाने, ये कृपा है अनूप जी की
बच्चों के ऊपर कि बच्चों की ये सदैव बड़ाई करते हैं और बच्चे बड़े प्रफुल्लित होकर के जो भी कार्य करते हैं। उन बच्चों का एक गाना भी बहुत पॉपुलर है, नैनों की बात नैना जाने है। ये आशीर्वाद रहा उन बच्चों पे अनूप जी का। और इस फिल्म में भी 6 गाने जो इस्तेमाल हुए हैं वो आप लोग सुनेंगे, आप सभी को अच्छा लगेगा। एक जन जन को संदेश देने के लिए और एक नई जनरेशन को संदेश देने के लिए उन गानों का प्रयोग किया गया। और उस एक गाना तो ऐसा है, जब आप लोग सुनेंगे अनूप जी ने जो गाया है वो तो बड़ा ही पॉपुलर होगा गाना, ये मेरी ऐसी आशा है। कलाकार हमने सारे लखनऊ थिएटर से लिए, जो कि उन बच्चों ने हमारी तबीयत खुश कर दी, अच्छा परफॉर्मेंस किया। डायरेक्टर हमारे शिष्य हैं आशीष कुमार कश्यप जी, और सबसे बड़ा सहयोग हमको मिला डीओपी निरंजन सिंह जी, बॉम्बे से गए, इनकी टीम सारी बॉम्बे से गई। इनका सहयोग, निरंजन सिंह जी का सहयोग हमको बहुत ज़्यादा मिला। सीमा जी हैं जो लीड रोल कर रही हैं, सीमा जी डीआईजी महेंद्र मोदी जी की पत्नी हैं, कमिश्नर हैं वो, यूपी में अभी रिटायर हो गए, उन्होंने भी अच्छा रोल किया। योगेश वर्मा बहुत ही अच्छा रोल किए, हालांकि वो थिएटर के आर्टिस्ट हैं। और इस फिल्म में लगभग मैंने थिएटर के आर्टिस्टों को प्रोत्साहन देने के लिए मैंने चुना, क्योंकि मेरी एक बात और थी कि थोड़ी फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, हमको अपने बजट के अंदर ही ये फिल्म को शूट करना था। और उसमें सहयोग हमारा भाई साहब का भी बहुत रहा, अनूप जी का, और मैं तो हमेशा इनका ऋणी रहूँगा इस जीवन में, क्या हमेशा के लिए। बच्चे भी इनको बहुत मानते हैं, चंद्रा सूर्या एक नाम जरूर बन गया है, पर वो लोग इंडस्ट्रीज में जो भी रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है वो अनूप अंकल की। उनके लिए कोई भी कार्य करते हैं सब पूरा डिस्कस करके करते हैं। और ये संदेश पंडित जी की जो फिल्म है, आप सभी पत्रकार भी उसका एक हिस्सा बनेंगे, क्योंकि जितना संदेश लोगों तक पहुंचेगा, और सबसे बड़ा संदेश हमारे भाई साहब अनूप जी पहुंचा रहे हैं। ये फिल्म हम शायद हमारी जेपी नड्डा जी से बात कल होगी, श्याम जाजू जी से बात हुई थी हमारी कल, तो ये फिल्म हमारी शायद 25 सितंबर को राष्ट्रपति भवन दिल्ली में या भाजपा मुख्यालय दिल्ली में, ये हमारा प्रयास है। अब इसमें वहाँ पे हो गया व्यवस्था तो वहाँ पे होगी, क्योंकि सत्र चल रहा है तो हिंदुस्तान भर के सारे कार्यकर्ता भी दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि सारे कार्यकर्ता इस फिल्म का पहला शो वहाँ पे देखें। धन्यवाद। हाँ सर, जरा आपने 2 मिनट सवाल कर लिया। कर लीजिए, मुश्किल में लगा पड़ा। हाँ, माइक लगा।